इन तूफानों से डरता कौन है, हमें जाना है किनारे तक, हम लहरों को चीरते हुए चले जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। अपनी जो लोकसभा अध्यक्ष की कक्षा है जो वो चल रही है, किसी कारणवश आज 2 बजे कक्षा नहीं हुई है तो इस कक्षा को अभी अपलोड कर रहे हैं। वैसे इस क्लास का जो टाइम है हमेशा 2 बजे ही रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष का कैसे क्या चुनाव होता है, कैसे क्या उसका निर्वाचन होता है, कैसे उसको पद से हटाया जाता है, वो तमाम चीज़ें हमने देखी। और आज इस कक्षा में हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य, क्या क्या उसके काम होते हैं, क्या क्या उसके पास है जो पावर है। और यहाँ से अगर सवाल पूछा जाए तो सीधा सीधा सवाल यहाँ से है जो पूछा जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष का कोई सवाल आएगा तो अमूमन शक्तियाँ और कार्य जो है वहीं से पूछा जाता है। घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है पर यहीं से पूछा जाता है। देखिए, पहली बात हम देखें शक्तियों और कार्यों के अंदर, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, कौन सी 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल कानून है, उस दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनका निर्णय करता है। तो दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी जो सवाल होते हैं उस पर डिसीजन लेता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष, जो 10वीं सूची के तहत चलता है, दल बदल है जो। चलिए, पहली बात हो गई। ये बात काम आती है लोकसभा अध्यक्ष की। ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ये सवाल कई बार आया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भैया संयुक्त दोनों सदन कौन से? पहला तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इनकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। वहीं लोकसभा जो है इसको और कौन सा सदन कहते हैं और राज्यसभा है इसको और कौन सा सदन कहते हैं, वो आप कमेंट करके बताना। मतलब इनका अन्य नाम और किस नाम से जाने जाते हैं वो भी परीक्षा में पूछे गए। पहले एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के कामों में कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का डिसीजन, इस बात का फैसला कौन करता है भैया? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ तक हमने कितने चीज़ें देखी? 3 चीज़ें। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की जो अयोग्यता है उसका डिसीजन, उससे संबंधित सवालों का डिसीजन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन, इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बार बार सुनोगे अच्छे से, इत्मीनान से चीज़ें याद है जो हो जाएगी। और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर क्या क्या करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों की शक्तियों व उनके विशेषाधिकार का संरक्षक होता है। मतलब उसकी निगरानी में लोकसभा के सदस्य अपने पावर और अपने जो उनके विशेषाधिकार हैं वो सुरक्षित रहते, एक तरीके से संरक्षक का काम करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके। पूछ लिया जाए सदन का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, तो भैया लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो ही सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है, मेन। ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का ये भी कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सवाल पूछ लिया जाए कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने का काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। ये गणपूर्ति अगर पूरी नहीं होती है, इसका अभाव होता है, तो सदन को स्थगित भी है वो कर सकता है, ये उसका कर्तव्य करता है। ठीक। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी कई बार पूछा गया है, बराबर मत आ जाते हैं, यहाँ पर भी डिसीजन मान लो 50 वोट आ गए, यहाँ पर भी 50 वोट आ गए, किसी पर मत अगर हो रहा है तो बराबर मत होने की स्थिति में जो निर्णायक मत है उसको देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो ये इधर देगा वोट तो इधर 51 हो जाएंगे, तो ये इधर वाले विजय हो जाएंगे, इधर होगा तो इधर। तो बराबर मत अगर आ जाता है कहीं पर तो उस समय जो निर्णायक फाइनल मत देने का जो अधिकार है, निर्णायक मत जिससे डिसीजन तय होता है, तो वो अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ये जो प्राप्त है। देखिए, इत्मीनान से सुनते जाओगे तो सारी इसके जो काम है, इसके जो पावर है वो ऐसे मस्तिष्क में जो आपके बैठ जाएंगे। चलिए, लेकिन छोटी छोटी क्लासेज होती है, सार गर्भित होती है, टू द पॉइंट होती है। अगली बात, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है
अध्यक्ष जो होता है, जो लोकसभा की सभी जो संसदीय समितियां हैं इनके सभापतियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा की सभी संसदीय जो समितियां बनी हुई होती है उनके जो सभापति होते हैं उनके जो नियुक्ति करता है। ठीक है साहब। अगली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझने वाली बात है, क्या कि अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, आपने ऊपर देखा कि दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष है ही नहीं, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो फिर कौन करेगा? तो फिर लोकसभा उपाध्यक्ष है जो करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, वो करता है। अब मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान में रखना, नोट कीजिएगा इस बात को। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर राज्यसभा का जो उपसभापति है, सभापति नहीं, राज्यसभा का उपसभापति है जो अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। अब आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको पता है, उपराष्ट्रपति होता है। वो नहीं करता है, कौन करता है? उपसभापति करता है, क्योंकि वह किसी सदन का है जो सदस्य नहीं होता। समझ गए बात? अगर अध्यक्ष भी नहीं हो, उपाध्यक्ष भी नहीं हो, तो फिर राज्यसभा का उपसभापति जो अध्यक्षता करता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति जो नहीं करता है। आगे बात समझ में? चलिए, यहाँ तक मामला है जो वैसे खिंचता नहीं है। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अभी तक के लोकसभा अध्यक्ष है जो कौन कौन रहे हैं वो हम देखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहले कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो जीवी मावलंकर। कौन रहे हैं? जीवी मावलंकर, ये प्रथम अध्यक्ष है जो रहे हैं। कौन से? 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अगले कौन से रहे? एम ए अयंगर 1956 से 62 तक। एम ए अयंगर 56 से 62 तक। फिर सरदार हुकम सिंह, 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। सरदार हुकम सिंह 62 से 67 तक। एन संजीव रेड्डी 26 मार्च, इस नाम को, पहले को मावलंकर को, इस नाम को जरूर ध्यान में रखना। क्या है? एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक, केवल इतने ही समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 26 मार्च 77 से 13 जुलाई 77 तक। संजीव रेड्डी के नाम को ध्यान में रखना। तो 1 नंबर पर मावलंकर, 2 पर एम ए अयंगर, 3 पर सरदार हुकम सिंह, 4 पर संजीव रेड्डी। के एम हेगड़े 77 से 80 तक। के एम हेगड़े 77 से 80 तक। बलराम जाखड़ 80 से 89। बलराम जाखड़ 80 से 89। रवि रे 89 से 91 तक। शिवराज पाटिल, बलराम जाखड़ को भी ध्यान में रखें। शिवराज पाटिल 91 से 96 तक। पी ए संगमा 96 से 98 तक, ध्यान में रखना इनको भी। जी एम सी बाल योगी 98 से 2002 तक। मनोहर जोशी 2002 से 4 तक। सोमनाथ चटर्जी 4 से 9 तक। मीरा कुमार 9 से 14 तक। सुमित्रा महाजन 14 से 19 तक। और फिलहाल जो हैं ओम बिड़ला साहब 19 जून 2019 से फिलहाल तक, 19 जून 2019 से अभी तक। तो जीवी मावलंकर को ध्यान में रखिएगा, संजीव रेड्डी को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर आप 91 पीएम संगमा को ध्यान में रखिएगा, और ओम बिरला तो है ही। ठीक है बात। तो ये रहे हैं अभी तक के लोकसभा अध्यक्ष। तो ये थे कार्य शक्तियाँ। कुछ और विशेष बातें हैं इनकी, वो हम और है जो देखेंगे। वीडियो लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो ताकि अन्य साथी भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है। अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप जाकर इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो यहाँ पर भी मैं जो फ्री टेस्ट वगैरह डालता है जो रहता हूँ, तो ज़रूर इंस्टॉल करें। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है, तो हिंदी के बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।